नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हिंदी की क्लास में सर्वनाम मैंने आपको थ्योरिकल हिसाब से पूरा करा दिया है, जिससे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी और पढ़ने में मतलब मजा भी आएगा। आपको जो डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो कुछ क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जिन एग्जाम में हिंदी आती है, उन क्वेश्चन मैंने निकाले उन एग्जाम से और वो मैं आपके सामने करा दे रहा हूँ। तो आपको मतलब एक क्लियरिटी हो जाएगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि मतलब उसको दोबारा पढ़ने का कोई ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ दोबारा उसका रिवीजन ही करना पड़े। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ ली और फिर 10 दिन बाद देखा तो फिर वही का वही हाल, तो इससे कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा। कहीं टाइम कम है, 60 दिन है, कोई भी भर्ती हो, एसएससी जीडी की बात करें तो 60 दिन ही है, 2 महीने हैं, तो मतलब दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। और चाहे जैसे हो तो 10 दिन तो रिवीजन में लग ही जाते हैं। ठीक है, तो 30 दिसंबर तक मतलब 30 दिसंबर तक हम हिंदी कंप्लीट करा देंगे। और कोशिश यही रहेगी कि हिंदी बिल्कुल जो वर्णमाला से स्टार्ट करी थी उसको हम कंप्लीट कहाँ तक करा देंगे, एक उसको ग्राफ तक कंप्लीट करा देंगे कि पैराग्राफ अनसीन पैसेज को पढ़ लो, उसके आंसर दे लो, वहां तक उसको हम कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बात करें। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, सर्वनाम से ही पूरे उदाहरण है कि जो करेगा सो भरेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार सर्वनाम और डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ जाते उनको सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात आपको पता होगी। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और यूपीएसआई में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब पहला क्वेश्चन कह रहा कि जो करेगा सो भरेगा। आपने पढ़ा होगा कि एक संबंध बता रहा, मतलब जो करेगा सो भरेगा। और जो और सो शब्द किससे संबंधित है? तो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो करेगा सो भरेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि अपने आप एक ही शब्द लिखाया था कि जो आप शब्द है ये किसके लिए यूज होता? आप शब्द स्वयं के लिए यूज होता। और इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो निजवाचक। और निज का अर्थ भी क्या होता है? स्वयं। तो आप शब्द है ये किसके लिए यूज हो रहा? स्वयं के लिए यूज हो रहा। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। और मैंने बोला था जहां पर आपको आप शब्द दिख जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। अगला है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द होते हैं। देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द होते हैं। अगर तुमसे ये पूछ ले, हुबहू क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं पूछेगा। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? हिंदी में कुल टोटल 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। अगर तुमसे पूछे अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। देखिए, कंफ्यूज नहीं रहना, क्योंकि सर्वनाम शब्द 11 होते, सर्वनाम के भेद कितने होते? जो कि मैं आपको बता चुका कई बार, 6 होते। कितने होते? 6 होते। सर्वनाम के भेद 6 होते, सर्वनाम शब्द 11 होते। कल मैंने सर्वनाम शब्द भी आपको लिखाए थे लास्ट में। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कि आपकी सब राह देख रहे हैं। फिर वही एक एग्जाम्पल रिपीट है। मैंने क्या कहा था कि जहां पर आपको आप शब्द मिल जाए, कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई आ रहा है। यहां पर क्लियरिटी नहीं है, पता नहीं है आपको कि कौन आ रहा है। कोई आ रहा है मतलब ये तो पता है आपके गेट बंद है और आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि कोई आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता
कि कौन आ रहा है, क्लियरिटी नहीं हो रही। तो कोई आ रहा है मतलब कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब आपको निश्चितता नहीं है उस बात में कि कौन आ रहा है, तो कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है, क्या पूछा गया, हम ताजमहल देखने जाएंगे। बात किसके बारे में हो रही, स्वयं के बारे में हो रही, खुद के बारे में हो रही। मैं खुद कह रहा कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यदि डायरेक्ट सर्वनाम ना पूछा हो कि कौन सा पुरुषवाचक या निश्चयवाचक, ऐसे ऑप्शन में ना हो और इस तरीके से दिया हो कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, तो फिर जिसमें स्वयं के बारे में, जिनमें वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और हम शब्द किसके लिए यूज हो रहा, हम शब्द खुद के लिए यूज कर रहा वक्ता, तो यहाँ पर फिर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब जी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, या तो पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है तो फिर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ज्यादा अगर डीपली पूछ ले। अगला क्वेश्चन है कि यह कार मेरी है। यहां पर क्लियर है बिल्कुल। देखिए यहां पर क्लियर नहीं था कि कोई आ रहा है, पता नहीं था कौन आ रहा है, लेकिन यहां पर क्लियर हो गई बात कि यह जो कार है जो बिल्कुल मेरी है, यह कार मेरी है। तो कौन सा सर्वनाम हो गया यहां पर, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है क्वेश्चन कि तुम क्या कर रहे हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए तुम क्या कर रहे हो, यहां पर भी क्वेश्चन ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम हो गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तो कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगर देखिए और यहां पर लिखा कि तुम क्या कर रहे हो और चार ऑप्शंस दिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर आपके सामने चार ऑप्शंस दे दिए और क्वेश्चन है कि तुम क्या कर रहे हो। तो एक बात बताइए, मैंने कहा था कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए, मतलब मैं एक वक्ता हूं और जिन शब्दों का प्रयोग आपके लिए यूज करेगा, जिन शब्दों का प्रयोग मैं आपके लिए यूज कर रहा, वो कौन से सर्वनाम कहलाते, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते। तो तुम क्या कर रहे हो, मैं कह रहा आपसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो कौन सा सर्वनाम हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, आगे बात करें, देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। जब स्वयं की बात आ गई, किसकी बात आ गई, स्वयं की बात आ गई, तो कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, मुझे किस सर्वनाम का भाग है, जी आपको शायद नया क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है और यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया मुझे किस सर्वनाम का भाग है। तो सबसे पहले बताइए कि मुझे, मैं खुद की बात कर रहा, तो किस सर्वनाम का भाग होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भाग होगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भाग होगा। डीपली पूछ ले, डीपली नहीं पूछेगा तो किसका होगा, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम का भाग होगा। समझ रहे, तो उत्तम पुरुषवाचक या फिर पुरुषवाचक। आगे पूछा गया कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है। तो आपको पता होगा, क्लियरिटी नहीं है, कोई और कुछ मतलब पिताजी कोई आया है और कुछ लाया है, तो पता नहीं है कौन आया है और क्या लाया है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जो और सो किस सर्वनाम के उदाहरण है, तो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आप शब्द अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा कि जहां पर भी आपको आप शब्द मिल जाए और सर्वनाम पूछा हो तो आप निजवाचक सर्वनाम लगा देना। ठीक है, आप शब्द किसके लिए यूज होता, निजवाचक सर्वनाम के लिए होता। और कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम है, तो कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक प्रश्न पूछा जा रहा है कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम शब्द 11 होते, सर्वनाम 6 प्रकार के होते। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाले एग्जामों के लिए
ये वीडियो उनके लिए बहुत ही प्रॉफिट कर सके। मतलब सर धन्यवाद।